वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पत्नी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा थंबनेल में कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन आज का ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा अलग है। हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जब भी 72 आवर्स की रीडिंग करती हूँ तो जो भी कार्ड्स में आता है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग है। मैंने पर्सनल लाइफ का अलग कर रखा है और प्रोफेशनल लाइफ का अलग कर रखा है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ के बारे में जिनको देखना है वो अपना टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लें, और जिनको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखना है वो अपना टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि 72 आवर्स का जो रीडिंग है वहाँ पर हमें पर्सनल लाइफ का देखने को मिला लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का नहीं। कुछ लोग कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ का देखने को मिला, पर्सनल लाइफ का नहीं। और उसमें क्या है ना गाइस कि ये चीज़ें मेरे हाथों में नहीं होती हैं। अब जैसे जो कार्ड्स मेरे सामने आते हैं, यूनिवर्स जो कार्ड्स मेरे सामने लेकर आती है मैं उन्हीं को रीड करती हूँ। अब अगर पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग आ जाती है तो फिर मैं वही आपको बताती हूँ। ओके, तो इस बारी मैंने सोचा कि मैं अलग अलग ही कर देती हूँ और उससे जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो गाइज याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। कुछ आपसे होती हैं, कुछ नहीं होती, तो जो होती है उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें, वो किसी और के लिए होंगी। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपसे रेजोनेट होगा, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं गाइज सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेल या फीमेल। ऑलराइट, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है गाइस, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, आप किस धर्म या जाति के हैं, किस शहर में हैं, किस देश में हैं, कोई हमें इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो धर्म है वो है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। मैं सुरभि और इस 709 टैरेट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ऐसे ही हैं। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फैमिली में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम सभी एक दूसरे को हील करना चाहते हैं। और ये जो बातें होती हैं धर्म और जाति को लेकर, इस पर ना कोई डिस्कशन होता है और ना ही हम इन बातों को बढ़ाते हैं, हवा देते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, किसी भी शहर के, किसी भी देश के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे पर्सनल लाइफ को कि क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। किस्मत का पहिया घूम गया। हैंगमैन, द हाई प्रिस्टेस, मेजर का नज़ारे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। सो भाई किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लग रही है आज की मुझे। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अगर किसी को लेकर आप अटके हुए थे अभी तक, ठीक है, अभी तक जिनका आप वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब इनके साथ आगे कोई कहानी बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, क्या कुछ होगा, ठीक है, तो वहाँ से मैं बता दूँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगी बहुत कैसे बताऊँ, एक हलचल होगी। ठीक है, पहले हल्की सी और फिर कुछ बड़ा कर देगी। ठीक है, इस तरीके से सोच लो, इस तरीके से समझ लो। सपोज जैसे यहाँ से बताती हूँ मैं, सपोज आप किसी का वेट कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है 10 साल हो गए हों आपको वेट करते हुए, क्योंकि ये जो पीरियड है ऑलमोस्ट हमेशा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात है, अगर हम देखें तो 10 साल की बात करता है। कुछ लोगों के लिए 10 साल से कम भी हो सकते हैं, 10 मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 ईयर्स हो सकते हैं। किसी का आप वेट कर रहे थे, आप चाहते थे कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आपका दिल ये कहता था कि जो काम अभी नहीं बन रहा है वो बनेगा ज़रूर। सपोज आप किसी का वेट कर रहे हो तो आपको ये था कि ये बंदा मेरे पास आएगा ज़रूर, या ये बंदी मेरे पास आएगी ज़रूर, चाहे इसकी शादी हो जाए, चाहे किसी के भी साथ चला जाए, चाहे किसी दूसरी कंट्री में चला जाए, चाहे गायब हो जाए, मुझे दिखे भी नहीं
मिस्टर इंडिया बन जाए, उसके बाद भी एक दिन ये मेरे पास आएगा वापस ज़रूर। तो ये जो विश्वास था ना आपका, वो काम कर गया है। तो जिस पर भी आप अटके हुए थे, ठीक है, जिसका भी आप वेट कर रहे थे, हो सकता है आपने, अगर ये अनकन्फेस लव है, सपोज आपने किसी को कन्फेस नहीं किया, पसंद करते हैं कन्फेस नहीं किया, और आप ये वेट कर रहे थे सामने वाला ही कन्फेस करे, मैंने नहीं करना वही बोले, वो बोल देगा। अगर कमिटमेंट चाहिए था वो मिल जाएगा, अगर कमिटेड थे और शादी का वेट कर रहे थे तो वो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस जगह थे वहाँ से आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ोगे ना तो लक क्या है, लक तो काम कर ही गया है, ठीक है, किस्मत का पहिया तो घूम ही चुका है आपकी तरफ। तो अब आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है इतने दिनों में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये आपने ऐसे नहीं किया, ये आपने बड़ी ही प्लानिंग से करा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, कुछ ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये करा है आपने। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है कि जब आपको मेडिटेशन करना चाहिए था आपने मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन करना था मैनिफेस्टेशन किया, चक्रा हीलिंग करनी होगी तो वो करा। जैसे आपने किसी की हेल्प ली हो, ऐसे मुझे लग रहा है, किसी की आपने हेल्प ली हो और उसने जो जो आपको बताया, आपके गुरु रहे हैं या जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे आपको करने के लिए कहा वैसे 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 आप करते चले गए। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपने वही किया जो सामने वाले ने आपको बताया। एक तरीके से आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया। अब ये गुरु कोई भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है आप खुद ही आपके गुरु हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हो जाता है कि हम जब अपनी इंट्यूशन को सुनने लग जाते हैं, वैसे क्या करते हैं, जब हमारी इंट्यूशन हमें कुछ करने के लिए बोलती है ना, तो हम अपना दिमाग साथ में लगाते हैं कि इंट्यूशन है या कुछ और है, हमारा दिमाग ही तो नहीं चल रहा ये वो। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और ये आपकी इंट्यूशन ही है और कुछ नहीं है, भ्रम नहीं है, तो हमें इसके कहने पर चलना है। तो हो सकता है वही हुआ हो, आपकी इंट्यूशन ने जो जो जैसा करने के लिए आपसे कहा, आपने वैसा 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 करते गए, और अब ऐसा बन गया है, सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जिसका भी आप वेट कर रहे थे, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है ना, वो पूरा होने वाला है, ठीक है। ये जो कार्ड है बहुत ही सुंदर कार्ड है और स्टेबिलिटी की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, और जो भी चीज़ें स्लो मूविंग थी ना वो काफ़ी तेज़ी से होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सबसे पहले है। और ये बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा ना, कि अचानक से पहले हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, हल्का सा आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, आपको साइंस मिलेंगे एक्चुअली, ठीक है, जो होने वाला है ना उससे पहले साइंस मिलेंगे। सपोज जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम दिखने लग गया, सुनाई पड़ने लग गया, या ऐसे कुछ नंबर्स दिखने लग गए, या वो सॉन्ग प्ले हो गया अचानक से, या वो मूवी सामने आने लग गई, ठीक है। तो ये हल्के हल्के से साइंस आपको मिलेंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर अचानक से आप देखोगे वो बंदा सामने आ गया, बंदी सामने आ गई, ठीक है। ये कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब आपको समझ आ गया ना, मैंने आई थिंक अच्छे से समझाया। शुरुआत में मैं समझ नहीं पा रही थी खुद कि मैं आपको कैसे बोलूँ क्योंकि जब यूनिवर्स आपको कुछ देती है ना तो इस तरीके से देती है, आपको पहले तैयार करती है। चाहे वही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो, उसके आने से पहले वो आपको तैयार कर देती है कि अगर कुछ ऐसा होने सॉरी, अगर कुछ ऐसा होने वाला है जिसको, जो काफ़ी पेनफुल है, ओके गाइस, तो वो आपको तैयार कर देगी उसके लिए। आपको पहले से ही ऐसे ड्रीम्स आने लग जाएंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। देखो आप रोक नहीं पाते हो लेकिन तैयार हो जाते हो, वो जिनके साथ हुआ है ना उनको पता होगा। जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप होता है, ठीक है, या घर में अभी कोरोना के टाइम कई लोगों के घरों में, नहीं बोलना चाहती मैं, ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, तो उन लोगों को पहले से ही आभास होता रहा है कि हाँ ये कुछ होने वाला है, तो वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमें किस तरीके से सर्वाइव करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो खुशियाँ भी जब आती है ना तो यूनिवर्स आपको पहले से ही बताने लग जाती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो प्रक्रिया है ये शुरू भी हो गई हो, ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अब शुरू होगी, ठीक है ना। जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है अचानक से, सपोज जैसे आपकी शादी की बात चलती है और फिर वहाँ पर रिश्ता नहीं हो पाता, शादी को लेकर इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपने कुछ तो किया है, ये तो मैं श्योर हूँ। मुझे यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने प्रयास नहीं किया। आपने कोई पूजा पाठ, कुछ हवन वगैरह कुछ ज़रूर किया है, मन्नत मांगी है, मंदिर गए हैं, मस्जिद गए हैं, कहीं भी कुछ तो आपने करा ज़रूर है, ये तो पक्का आई एम श्योर हूँ, ठीक है, इसको लेकर तो मैं श्योर हूँ। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है
उनसे भी अगर रेजोनेट हो, ये हो जाए 72 आवर्स की रीडिंग, तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग प्लीज़ मुझे आकर बताना। लेकिन वैसे मुझे यही लग रहा है कि जिन लोगों ने मेहनत करी है उनकी मेहनत का फल उनको मिलने वाला है। ठीक है, आई थिंक मैंने डिटेल से बता दिया। अगर लंबा हो गया हो तो क्षमा करें। और देखते हैं क्या कुछ है। टेम्परेंस, वेरी नाइस, एंजल्स हैं आपके साथ में। और ये लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, बहुत ही सुंदर। 6 ऑफ कप्स आ गया, वेरी नाइस। आपके पास्ट से मैंने कहा ना कि कोई ज़रूर है जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके साथ में आपको सोलमेट कनेक्शन लगता है। आपके पास्ट से ही कोई आने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में पड़े हों, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि आपके जो अधिकार हैं आपको मिले, आपको जस्टिस मिले, तो वो होगा। ठीक है, वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि जो आपको छोड़ कर गया था ना, वो वापस आने वाला है। और हो सकता है, मैंने कहा ही था कि 10 साल हो चुके हों, शायद कुछ लोगों के लिए 5 साल भी हो सकते हैं। लेकिन जितना आपने सहा है ना, उसके बदले में जो खुशियाँ मिलेंगी वो दुगनी होंगी, तिगनी होंगी, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आ गया कार्ड, तो समझ लो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और यहाँ पर तो टेम्परेंस भी है, प्योर सोल हो आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने ये सारी चीज़ें खुद के अंदर ही रखी। मुझे लगता है जो आपने करा है ना, मतलब जो पूजा पाठ करी है, या किसी हीलर से मिले हैं, किसी गुरु से मिले हैं, ये सारी बातें आपने किसी को बताई भी नहीं है। आप अकेले ही सब कुछ फेस कर रहे थे। जो दुख तकलीफ थे वो भी आप अंदर ही अंदर रखे रहे और ये सब कुछ भी करते रहे। हालांकि आपका करियर भी आई थिंक अच्छा नहीं चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद भी जैसे तैसे करके आपने मेहनत करी, खुद को भी बनाया। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक्चुअली बताता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी रहे हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके, अब चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मतलब किसी भी गोल को पकड़ लेना, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी आपके विरोध में हो, उसको पकड़ कर रखना और उस पर काम करना, ये आसान नहीं होता, सबके वश की बात नहीं होती। तो आपको तो मैं सच में आपसे कहूँगी कि हैट्स ऑफ टू यू कि इतना आपने वेट किया, इतनी मेहनत करी, और वो भी अकेले, किसी की हेल्प भी आपने नहीं ली। करियर भी आपका अच्छा नहीं रहा, फिर भी आपने जैसे तैसे करके पैसे वैसे इकट्ठे करके ये सब कुछ करवाया। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि आप ग्रो कर रहे हो और आगे भी ग्रो करोगे और आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया, विच इज़ वेरी नाइस। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बताता है कि रात रात भर जागे हैं आप, जब आपने ये सब कुछ किया होगा, पूजा पाठ वगैरह, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन। इस दौरान आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ा होगा। आपको कई बार आपका पास्ट भी याद आता होगा, आप बहुत रोते होंगे, परेशान होते होंगे, लेकिन किसी से शेयर नहीं करते होंगे, ये सोचकर कि अगर आपने शेयर किया तो लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर हो सकता है लोग परेशान हो जाएं। जो आपसे प्यार करते हैं वो परेशान होंगे, जो प्यार नहीं करते हैं वो मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोगों को गॉसिप करने का एक टॉपिक मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो अंदर ही अंदर सारी चीज़ें अपने रखे रहे, दूसरों को मुस्कुरा कर दिखाते रहे, सब कुछ झेलते रहे, मेहनत करते रहे। अगर आप सिंगल मॉम हो तो भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आप पर रही हैं। एक बच्चे को अकेले पालना इतना इजी नहीं होता, तो वो भी आपने किया, काम भी किया, बाहर की दुनिया देखी, घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको संभाला। ये सब कुछ संभालते हुए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बनाए रखा। सच में आपको सलामी दूंगी। तो यही है कि जितना आपने किया है, अब देखिए जो हो चुका वो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आगे का बता सकती हूँ कि जितना भी आपने किया है, जितना भी आपने सहा है ना, आप उससे दुगनी तिगनी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं मैजिशियन। भाई काम कर गई आपकी मैनिफेस्टेशन, एंड कंग्रेचुलेशंस सच में। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है मुझे। अगर आप फीमेल हैं और आपने इतना सब कुछ फेस किया है अकेले, सच में मैं कहूँगी कि आप एक, मैं क्या ही बताऊँ, आप तो एक गॉडेस हो। ठीक है, आप एक आदर्श हो लोगों के लिए।
जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे फैमिली में या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कौन हैं जिन्होंने इतना सब कुछ सहा है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर रखी, ग्रो किया, इतने दुख और तकलीफ़ों में भी आगे बढ़े, अपने साथ साथ सभी का ख्याल रखा, कभी गिव अप नहीं किया इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना कौन है वो। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो मेहनत थी वो काम कर गई है, और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आपने जिसका भी वेट किया हो वो वापस आएगा या आपसे कांटेक्ट करेगा, या तो मिलने आ सकता है या कांटेक्ट करेगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या किसी के थ्रू उसकी न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इक्वल गिव एंड टेक अब होगा। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको 66 या 666 दिखने लग गया होगा या फिर दिखने लग जाएगा। बहुत ही सुंदर ये नंबर है जो बैलेंस की बात करता है, शांति की बात करता है, सुकून की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। और यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ आपने बना कर रखी खुद में, और आज आपने जो सीखा है ना इतना सब कुछ झेलने के बाद, आपको पता है आप खुद एक गुरु बन गए हो, और अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हो अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देकर। पता है आपको ये ओहदा मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहिए। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, और भूल तो आप वैसे भी गए हो, आपने फॉरगिव भी सभी को कर दिया, लेकिन हाँ आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिले, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, तो वो आपको मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो इसको लेकर। देखते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। इतनी हैवी सी एनर्जी लग रही है कि मैं बोल रही हूँ तो बार बार अटक जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ आ रहा है बोलने के लिए, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्चुअली। मैजिशियन फिर से आया है, वेरी नाइस। आपको पता है इस टाइम क्या करना है, आप जो भी टेक्निक अपना रहे हो या कोई भी टेक्निक नहीं अपना रहे हो, आप यूं ही विजुलाइज कर रहे हो जो आपको चाहिए, तो वो आप करते रहना, उसको रोकना मत। ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ ये तो पूरा होने वाला है, हमारी विश पूरी होने वाली है, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना, करते रहना जो भी कर रहे हो। ठीक है, स्टोन्स भी हम देखेंगे कि स्टोन से क्या आता है आपके लिए। इनसिक्योरिटी, ग्रेफ, हाँ मुझे लग ही रहा था। अबंडेंस, ठीक है, तो ये रहा है शुरुआत में जब ये जो बदलाव हुआ है आपके जीवन में, सपोज आपका ब्रेकअप हुआ या कुछ भी कोई भी परिस्थिति रही हो, काफ़ी ज़्यादा आपने इनसिक्योर फील किया होगा, बहुत दुख में रहे, तकलीफ़ में रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आपने खुद को हील किया, आपने अपने हर्ट चक्रा पर काम किया, आपने आपके 7 चक्रास पर एक्चुअली काम किया है, चाहे आपने मेडिटेशन के थ्रू किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने खुद को हील तो किया है, किसी भी तरीके से किया हो। ठीक है ना, और अब देखिए यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है फाइनली। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ढेर सारी अबंडेंस आने वाली है। और अबंडेंस का मैंने हमेशा आपको मतलब बताया कि क्या होता है, सिर्फ रुपया पैसा ये सब कुछ अबंडेंस नहीं होता। अबंडेंस का मतलब है कि आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, जिसके आप ड्रीम्स देखते हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप रिसीव करने वाले हो। स्टोन्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ से। लेट्स सी, ओके, सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। यहाँ पर है हैप्पीनेस, आपके लिए हैप्पीनेस है, एंड 888 आपको दिखेगा, ये अबंडेंस का नंबर है। एंड यहाँ पर है कॉल, जो कि मैंने कहा था, एंड आपको नंबर हो सकता है दिखे 999 या फिर दिखता रहता हो। यहाँ पर है मैसेज, जो कि मैंने आपको बताया था, एंड 1212 ये नंबर हो सकता है आपको दिखे। यहाँ पर फ्रेंड है, तो हो सकता है कोई फ्रेंड आपको मिले, एंड 2112 ये नंबर आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर है 737 ये नंबर अगर आपको दिखता है, और ये जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, तो ये जो नंबर्स हैं ये एक से ही हैं। ऑलराइट, ये अगर नंबर्स आपको दिखते हैं तो मैं बता दूं कि ये नंबर्स एक्चुअली अबंडेंस के ही हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, मैं ये आपको क्लियर कर दूं,
तो अगर ऐसा कुछ हो, सपोज़ आपको कोई फ्रेंड मिले और आपसे कहे कि भाई आपको एक हीलर बनना है या हीलिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके की कोई बातें कहता है, तो प्लीज़ उसको सुनना और इस तरफ काम करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं है उनमें कुछ टैलेंट्स, ठीक है, लेकिन वो शायद उस पर उतना काम नहीं करते। जैसे हो सकता है आपको पाम रीडिंग आती हो, ठीक है, आपको इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो, आपको ड्रीम्स आते हों, लेकिन उस पर काम करना शायद आपको थोड़ा झिझक लगता हो कि इसमें क्या है, ये अगर हम करेंगे तो लोग हंसेंगे, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है जो आपसे कहे कि इस तरफ आपको काम करना चाहिए, भले ही आप ओपनली ना करो, लेकिन कोई भी अगर आपको मिलता है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, तो आप करना इसके थ्रू, ठीक है, ये मैं बता दूं, क्योंकि ये नंबर्स आपको फिर पता चलेगा आगे, ठीक है, ये क्यों आपको दिखे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ से मैं और देखूंगी कुछ कार्ड्स, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे यहाँ से गाइडेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ से क्या आता है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, देखना चाहूँगी। कॉम्प्रोमाइज़, यही मैं कह रही थी, ठीक है, कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक रहता है। जैसे अगर कोई इस तरीके का टैलेंट है आपके अंदर, हो सकता है आपको करना पसंद ना हो उस तरफ काम, लेकिन आप कर लो, ओके। वेट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, तो जो आपको चाहिए ना वो इन द नियर फ्यूचर पूरा हो ही जाएगा। लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं है, सपोज आपको ड्रीम्स नहीं आते, इंट्यूशन नहीं आती, तब कोई बात नहीं, लेकिन जिनको ये गिफ्ट्स मिले हैं उनको मैं कहूँगी कि आप भाई उनका यूज़ करो, क्योंकि ये गिफ्ट्स जब हमें मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि हम उनका यूज़ करें, तभी वो हमें देते हैं ये गिफ्ट्स। अगर हम उनको पड़ा रहने देंगे तो फिर आप समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर है यस, तो आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए यहाँ पर यस आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। लाइक अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं, कोई जॉब का अगर कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कॉल आ सकता है या फिर नहीं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो तो यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, okay, 9 of Swords, Temperance, Magician, 4 of Wands, Ace of Wands, 7 of Cups। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर है हैंगमैन। कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो अगर आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो और सपोज आपने 2-3 जगहों पर इंटरव्यू देकर रखा है, तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में हर जगह से आपके लिए कॉल आ जाए, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किधर जाना है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई पार्टनर को ढूंढ रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो कई सारे लोग आ सकते हैं आपके सामने प्रपोजल लेकर या आपके साथ में पार्टनरशिप करने के लिए। तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ में बिजनेस करना है, ठीक है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप रिज़ल्ट के बारे में पूछना चाहते हो कि कैसा होगा रिज़ल्ट या एग्ज़ाम कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत सुंदर होगा। लेकिन देखो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, बट इसके साथ में टेम्परेंस एंड मैजिशियन के कार्ड्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद को शांत रखना है और मैनिफेस्ट करते रहना है पॉजिटिव रहकर। ये मत सोचना कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये बार बार खुद से कहना है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, ठीक है। इस तरीके से बोलते रहना है, अफर्म करते रहना है। जो अफर्मेशंस होते हैं ना सक्सेस के लिए, वो आपको बोलते रहना है। डाउट्स मत रखना, डर मत रखना, क्योंकि अगर आप, वही बात है, जो डर गया वो ठीक है तो ये मत करना, ठीक है। एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी मैं बताऊंगी कि रिजल्ट आपका अच्छा आ जाएगा, लेकिन हाँ सभी के लिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पर 50% लोगों के लिए मैं कहूँगी यस, 50% लोगों के लिए कह सकती हूँ कि देखो रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन हो सकता है उतने ज़्यादा आप संतुष्ट ना हो,
ये पॉसिबल है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, जितना जैसा वो चाहते थे वैसा ही उनको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है कि उतने संतुष्ट आप ना हो, आपको लगे कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे मैं कहूँगी कि अच्छे से प्रिपेयर करो, पॉजिटिव रहो। इंटरव्यू देकर आए हो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ होने वाला है, और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं यहाँ पर हैंगमैन के साथ, तो यहाँ पर एक मैसेज आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप लाइफ में कुछ भी चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे या फिर ये सोचोगे कि कल होगा कल होगा कल होगा, या सामने वाला रिस्पॉन्स करे तब कुछ होगा, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ये करना छोड़ दो, ठीक है। अपनी तरफ से ही कोशिश करो, अगर सामने वाला स्टेप्स नहीं लेता है तो आपको लेने हैं। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेजेस हैं, जिसके साथ में रेजोनेट कर रहा हो वो रख ले भाई, ओके। आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला गया है। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे एक्शन नहीं लेते। जैसे यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये दोनों कार्ड्स तो क्लियरली दिखा रहे हैं कि ड्रीम्स तो आपके काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उस तरफ काम करने में या तो आपको आलस लगता है या फिर आपको डर लगता है, आपको ये लगता है पता नहीं सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, या फिर आपको सपोर्ट नहीं है लोगों का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी के सपोर्ट का वेट क्यों कर रहे हो। आप इस दुनिया में अकेले आए थे ना, आपकी लाइफ जर्नी अकेले ही चलने वाली है और आप अकेले ही यहाँ से जाओगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। कितना भी प्यारा हो, आप किसी से कहोगे चलेगा मेरे साथ वो कहेगा ना जाओ, अकेले ही जाओ, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज अपने करियर के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सपोज आपने कोई मैनिफेस्टेशन करी कि आपको ये जॉब मिल जाए या फिर आपका ये बिजनेस हो जाए। अब बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डायरी में लिखते जा रहे हो, विजुलाइज करते जा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। किसी कंपनी के लिए, किसी कंपनी में जॉब के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ जाकर इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप सोचो कि उधर से ही सब कुछ हो जाए, उधर से ही कॉल आ जाए, उधर से कोई फरिश्ता आ जाए आपके सामने ऑफर लेकर और आपसे कहे आप यहाँ पर भाई हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिजनेस अगर करना है तो आप सोचो कि कहीं आसमान से पैसे बरसेंगे और उनको इकट्ठा करके आप कोई बिजनेस बड़ा सा शुरू कर लोगे, तो वो संभव नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जब आप अब जब कोशिश करोगे मैनिफेस्टेशन करने के बाद, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। वैसे रुकावटें आती होंगी, है ना, लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करते रहो और आराम से बैठे रहो, ठीक है। यहाँ पर एक्शन लेने की बार बार मुझे एनर्जी आ रही है, तो प्लीज़ एक्शन लो, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको भाई आगे प्रयास करना होगा। अबंडेंस का कार्ड आ गया एम्प्रेस का, यानी कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है भी, यहाँ पर एम्प्रेस आ गया, यानी कि अबंडेंस तो भर भर कर है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सोचते रहने से कुछ ना होने वाला। जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आपकी आ ही गई है। दूसरा ये कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो उनके साथ में हो सकता है कि आप कनेक्शन ही ख़त्म कर लो आने वाले 72 आवर्स में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और बेहतर भी है, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें डिमोटिवेट करें या किसी भी तरीके से हमारे रास्ते को रोकें, ठीक है। हम सभी का अपना एक पर्पस होता है यहाँ आने का और हमें वो पूरा करना है, तो अगर कोई भी वादा बनता है तो बेहतर है कि उनसे कनेक्शन को ख़त्म कर लिया जाए। जॉय, खुश रहिए और खुशियाँ आने भी वाली हैं, ठीक है। ये देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको सब बताती है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ना उसको फॉलो नहीं करते। ये है आपके साथ में इश्यूज़। आपसे कहा गया है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, खुश रहो और आगे बढ़ो। यही है। आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाते कि आपको चाहिए क्या, करियर में करना क्या है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और इसीलिए आप प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाते होगे। आपको लगता होगा कि इस तरफ मैनिफेस्टेशन करूं या उस तरफ करूं, इस जॉब के लिए करूं या उस जॉब के लिए करूं। तो यहाँ पर वो भी आपको बताया जा रहा है कि पहले आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि चाहिए क्या, और उसके बाद उसके लिए मैनिफेस्ट करो और प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। ऐसा नहीं 4 दिन किया फिर 5वें दिन छोड़ दिया। ग्रोथ यहाँ पर है आपके लिए, एक्सेप्टेंस। आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में अगर यहाँ पर ये कार्ड आ गया ट्रिकरी, ये पता है क्या बताता है, ये ऐसे बताता है
कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा, दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। तो जो दूसरी चीज़ें मिल रही हैं वो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है ये भी होता हो आपके साथ, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया कि ये वाला जॉब चाहिए, दूसरे मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हो जॉब्स तो मिल रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, और दूसरे मिल रहे हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी आपको मिले अभी हाल फिलहाल में उसको एक्सेप्ट कर लो। जितनी अबंडेंस आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं रास्ता गुजर कर जाएगा आपकी मंजिल तक। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये करना है आपको। ऑलराइट, आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ठीक है, जो भी काम मिल रहा हो, काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, आप जानते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है अभी जो काम आपको मिल रहा है, अभी जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, हो सकता है वो आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करो, जैसा है उसको वैसा स्वीकारो, धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होगी। ओके, इसको वैसे समझ लो, सपोज आपको किसी महल में जाना है और महल में जाने के लिए जो रास्ता जो बना है ना, वो एक पतली सी कोई स्ट्रीट है। ठीक है, कोई गली है, और आपको उस गली से निकल कर नहीं जाना, क्योंकि आपको लग रहा है अरे मैं तो महल में जा रही हूँ, महल में जा रहा हूँ, मैं इस रास्ते से निकल कर क्यों जाऊँ, एक बढ़िया सा रोड होना चाहिए, साफ सुथरा सा, मैं वहाँ से निकल कर जाऊँगी या जाऊँगा। ओके, लेकिन वहाँ से रास्ता नहीं है महल तक का, उस गली से ही निकल कर जाएगा, तो फिर क्या करोगे? अब समझ आया? बस यूनिवर्स वही कह रही है कि जो रास्ते अभी आपको ऐसे लग रहे हैं ना, अच्छे नहीं लग रहे, जो प्रपोजल आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो आपके लिए अच्छे हैं। आप उस रास्ते पर आगे तो बढ़ो। ठीक है, उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट तो करो, फिर देखो आगे क्या होता है। ठीक है, तो अबंडेंस तो है आपके लिए, लेकिन आपको कुछ चेंजेस लाने के लिए बोला गया है। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप किसी प्रपोजल के लिए बैठे हो, वो आएगा तभी मैं कुछ करूँगी, वरना नहीं करूँगी, तो ये गलत है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि जो अभी आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं, यस एंड नो में आपको जवाब मिलेगा और गाइडेंस भी मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही हो तो। बी असर्टिव। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ और आपसे करवा रहे हैं और वो आप नहीं करना चाहते। ऑफर्स आपके पास आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की वजह से या फ्रेंड्स की वजह से आप उस तरफ नहीं जा रहे और वो करने के लिए तैयार हो रहे हो जो आपका दिल नहीं कहता करने का। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, वो करो जो दिल कहे। ठीक है, जो दिल कहता है वो करना चाहते हैं और उसकी तरह उस तरीके के प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, छोटे मोटे आ रहे हैं, तो छोटे मोटे जो प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो आपका दिल कहता है ना वो आपको मिलेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और अगर ऐसा है कि जैसा मनचाहा प्रपोजल आप चाहते हैं वही आपको मिल रहा है, लेकिन फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से और लोगों की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करो। ओके, बाद में सभी लोग मान जाते हैं। जो पहले ये बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, जब आप कुछ अच्छा कर देते हो ना, कुछ बड़ा कर देते हो ना, तो यही लोग फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। कम्युनिकेट क्लियरली, और सीधी बात करो जिससे भी करनी हो, एंजल से या फिर आपके घर वालों से, आपके फ्रेंड से, सीधी बात करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अटके रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा, मैंने आपको बता दिया। प्रपोजल्स आ सकते हैं और होने से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि एंजल्स ने आपको करने के लिए बोला है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप एक्शन लेते हो, बात करते हो, ठीक है, इस तरफ आगे बढ़ते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।